हेलो दोस्तों, मैं हूं मोनू और आप देख रहे हैं मोनू मनोरंजन टीवी पर टीचिंग लर्निंग सीरीज। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसरण तंत्र लेकर आया हूं। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न। तो ब्लड सर्कुलेशन में देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में। देखिए, इसे कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कहा जाता है। जो ब्लड होता है मानव में, उसे कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी ऊतक कहा जाता है। औसतन इसका जो होता है 5 से 6 लीटर ये रक्त मानव में पाया जाता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। अगर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में हाफ लीटर यानी आधा लीटर ब्लड कम होता है। पुरुष की तुलना में अगर महिलाओं में बात किया जाए तो यानी महिला का जो रक्त होता है वो पुरुष से आधा लीटर कम होता है। देखिए, ये रक्त जो होता है एक लाल गाढ़ा क्षारीय पदार्थ है, जिसका पीएच मान 7.4 है। अगर इसका हम निर्माण की बात करें, ब्लड का निर्माण जो होता है वो 55% प्लाज्मा 55% प्लाज्मा और 45% ब्लड सेल्स जब मिलते हैं तो रक्त का निर्माण होता है। प्लाज्मा यह एक रंगहीन द्रव होता है जो रक्त में पाया जाता है। ब्लड का लगभग 55% यानी जो ब्लड होता है वो ब्लड का लगभग 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का 19% जो भाग होता है वो जल होता है। यानी प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है और 7% भाग प्रोटीन होता है। यानी 7% जो उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। और 0.9% साल्ट होता है और 0.1% ग्लूकोज होता है। देखिए, अगर प्लाज्मा किस तरह के काम करते हैं, देखिए फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। जो हम भोजन करते हैं और जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं उनका संवहन करने का कार्य प्लाज्मा के द्वारा होता है। ब्लड टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। हमारा जो वो शरीर में ब्लड का टेम्परेचर होता है, खून जो रक्त परिसरण जब करता है हमारे शरीर में, तो उसका नियंत्रण करने का काम प्लाज्मा करती है। ये प्लाज्मा घाव को भरने में मदद करता है। जो प्लाज्मा होती है वो क्या करता है, हमारे शरीर में जब कट लग जाती है या किसी तरह का कोई घाव या जख्म हो जाता है तो उसको भरने में मदद प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में से एक जो होता है एक सीरम होता है। ये सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रियोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिए जाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, जब प्लाज्मा में से फाइब्रियोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो जो शेष भाग प्लाज्मा जो कहलाता है वो क्या है? वो सीरम है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रियोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो बचे हुए भाग सीरम कहलाता है। बचे हुए भाग सीरम कहलाता है। अगर इसका निर्माण की हम बात करें ब्लड सेल्स का, तो ब्लड सेल्स में ब्लड का जो होता है वो 45% भाग का होता है। वो ब्लड सेल्स जो होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं। ब्लड सेल्स 3 प्रकार के होते हैं। एक आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, तीसरा ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए, आरबीसी का अगर निर्माण की बात करें, आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मेरो यानी अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा हमारे शरीर में क्या होती है? जो हड्डियों का 2 ज्वाइंट होती है, जैसे इस तरह के यहाँ पर ज्वाइंट है, इस यहाँ होते हैं, घुटना में बनती है, इस तरह के जगहों पर वो आरबीसी का निर्माण होता है। इसका मृत्यु लीवर यानी स्प्लेन में होता है, इसलिए स्प्लेन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रोटीन, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड के निर्माण में आरबीसी क्या होते हैं? सहायक होते हैं। आरबीसी जो होता है हमारे शरीर में फोलिक एसिड, आयरन और प्रोटीन ये बनाने में मदद करती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी का जो जीवन होता है वो लाइफ होता है 20 से 120 दिन का होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण
आरबीसी का रंग जो होता है वो लाल होता है। जो हम लोग ब्लड देखते हैं, जो मानव में ब्लड देखते हैं, जो वो लाल होता है, वो हेमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी के कारण वो क्या होते हैं, लाल होते हैं। जब भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो होता है लीवर या स्प्लीन में होता है। देखिए, जब भ्रूण अवस्था, जब जब बच्चा भ्रूण की अवस्था में होती है, जब माँ के गर्भ में होता है, उस समय जो है उसका निर्माण लीवर या स्प्लीन में होता है। अगर हम आरबीसी का परिसरण अपने शरीर में देखें तो इस तरह का होता है। जब से सबसे पहले ये कोशिका में होती है। कोशिका जो होता है वो छोटी शिरा में जाता है। कोशिका से वो रक्त, सबसे पहले रक्त कोशिका से छोटी शिरा में, और छोटी शिरा से शिरा में जाती है, और शिरा से महाशिरा, और महाशिरा से हार्ट यानी दिल तक पहुंचता है। उसके बाद महाधमनी, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, फिर कोशिका। इस तरह का चक्रण जो है हमेशा चक्र रहता है। सबसे पहले कोशिका, कोशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से हार्ट, हार्ट से धमनी, महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी। यहाँ देखिए, छोटी कोशिका सबसे छोटा होता है। किसी भी जीव के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाता है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका जो होता है उसमें देखिए छोटी शिरा, यानी इस तरह से देखते हैं बढ़ते जाता है हार्ट तक, हार्ट तक से फिर छोटी शिरा से इधर घटते जाती है। उस तरह से ये हमारा जो है चक्रण चलते रहता है। कोशिका से छोटी शिरा, छोटी शिरा से शिरा, शिरा से महाशिरा, महाशिरा से हार्ट, हार्ट से महाधमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी। इस तरह से फिर कोशिका में आके मिलता है, कोशिका से फिर चलता है। इस तरह का चक्रण चलता रहता है। तो चलें दोस्तों, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।